ये कहानी गांव सात फतेह की है। कहते हैं इनके गांव सात फतेह के एक बुजुर्ग अल्लामा इकराम हफीज ने एक जंगल में कुछ अरसे कयाम किया। वहाँ बुजुर्ग इकराम हफीज की दोस्ती बहुत से बंदरों से हो गई। ये बुजुर्ग का बहुत एहतराम करते थे और ये बंदर अपने वक्त के भी बहुत पाबंद थे। हर बंदर के जिम्मा कोई ना कोई ड्यूटी थी, जिसके जिम्मे जो काम होता था उसे बहुत ही जिम्मेदारी से अंजाम देता था। सुबह ही सुबह ये बंदर बुजुर्ग अल्लामा इकराम हफीज के लिए नाश्ते में नारियल, अंजीर, केला, अंगूर और दूसरे मेवा जात लेकर आते थे। अल्लामा इकराम हफीज भी अपने घर से अपनी वालिदा माजिदा के हाथों की बनी अलसी की मिठाई जो देसी घी में बनी थी लेकर आते थे। वो बंदरों को खिलाते बंदर और चुस्त विचाबंद हो जाते। अल्लामा इकराम साहिब हर वक्त अपने पास सौंफ रखते जो सुबह निहार मुन फांक लिया करते। इससे सारा दिन हाजमा दुरुस्त रहता और अक्ल ठिकाने रहती। ये बुजुर्ग इकराम हफीज वापस अपने गांव जाने लगे तो उन्होंने बंदरों को एक निशानी दी जो कि जमीन पर एक दायरे की शक्ल में थी। इस दायरे पर जब सूरज की किरणें पड़ती तो वक्त का आसानी से पता चल जाता था। बंदर बुजुर्ग अल्लामा इकराम साहिब से ये तोहफा पाकर बहुत खुश हुए और जब बुजुर्ग जाने लगे तो बंदरों ने बुजुर्ग को तोहफे में एक बंदर दिया ताकि उनका सफर आसानी से खिंच जाए और गुपशुप करते हुए जाए। ये बंदर बहुत शरारती था। बुजुर्ग बहुत खुश हुए, चुलू सफर के लिए एक अच्छा दोस्त मिल गया। ये मेरी सुनता जाएगा और मेरा सफर पर सुकून गुजरेगा। बुजुर्ग इकराम हफीज के जंगल में से चले जाने के बाद बंदरों ने बुजुर्ग की निशानी की हिफाजत के लिए इस घड़ी को मिट्टी से ढांप दिया ताकि ये कभी खराब ना हो। बुजुर्ग शरारती बंदर को लेकर अपने गांव सात फतेह में आ गए। गांव के लोग अल्लामा साहिब के साथ बंदर को देखकर बहुत खुश हुए। बुजुर्ग के दो चीलों ने जो कि मजहर और अहमद थे जो बुजुर्ग की बहुत खिदमत करते थे ने बुजुर्ग और बंदर की पर तकल्लुफ दावत की। मजहर ने बंदर की शानदार रहाइश का इंतजाम किया। दूसरे दिन बुजुर्ग अल्लामा इकराम के दोस्त बुजुर्ग अब्दुस्सलाम उनके घर तशरीफ लाए। उनको भी खबर हो गई कि अल्लामा साहिब की वापसी हो गई है। बमालैहिस्सलाम एक बंदर के अब्दुस्सलाम बंदर से मिलकर बेहद खुश हुए और अल्लामा इकराम साहिब के इस दोस्त को बहुत सराहा कि इकराम साहिब अब आपका दिल लगा रहेगा इस जानवर के साथ। अब्दुस्सलाम ने अपने गांव आने की भी दावत दी और कहा कि मौलाना साहिब ने अपनी गाड़ी पे आप दोनों को कल ले जाऊंगा। बंदर बहुत खुश था। मजहर और अहमद दोनों उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारते और खेलते रहते। कुछ अरसे बाद बुजुर्ग इकराम साहिब का इंतकाल हो गया तो बंदर की जिम्मेदारी मजहर ने संभाल ली और उसकी बहुत सेवा करता। अपने कांधे पे बैठाकर साथ वाले गांव 16 मुराद ले जाता और शाम को वापस आ जाता। इस शरारती बंदर के बहुत मजे हो गए। वो सारा दिन गांव में सैर करता और शाम को आकर मजहर के साथ सो जाता। इतना प्यार और तवज्जो पाकर बंदर बहुत शरारती होता गया। दिन बदन गांव में एक बुजुर्ग खातून भी जमालो भी रहती थी जो कि बहुत ही कंजूस थी। एक रोज बंदर अपिब्बी जमालो के घर गया और आपा से बोला, आपको खीर बनाना आती है? आपा बोले, हाँ आती है। बंदर बोला, हमसे अच्छी खीर कोई नहीं बना सकता क्योंकि जंगल में हम सब बंदर मिलकर खीर बनाते हैं और खीर खिले मैदान में रख देते हैं। खीर में ताज़ा हुआ शामिल होने से इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। आप भी कभी हमारा तरीका आजमा कर देखें। जब खीर बनाएं तो किचन की खिड़की और दरवाजे खुले रखना, फिर देखना खीर बहुत मज़ेदार बनेगी। दूसरे दिन आपा ने ऐसा ही किया। जब खीर बनाई तो खिड़की और दरवाजे खुले रखे। खीर बनाते बनाते आपा काफी थक गई और जरा कमर सीधी करने के लिए लेट गई। आपा भी जमालो की कब आंख लग गई पता ही ना चला। बंदर चुपके से आया, जी भर कर खीर खाई और बाकी अपने दोस्त मजहर के लिए ले गया। जब आपा की आंख खुली तो सारी खीर गायब। आपा ने बाहर निकलकर शोर मचा दिया। इसका शोर सुनकर आसपास के काफी लोग इकट्ठे हो गए और पंचायत बैठा दी कि चूर को पकड़े। सब लोग गांव के दो मोतबर बुजुर्ग सैयद अशफाक शाह और सैयद तबस्सुम शाह के सामने आकर बैठ गए। बंदर भी वहां एक चारपाई पे अपने उस्ताद मजहर के साथ बैठ गया और अखबार पढ़ने लगा। सब लोगों ने अपना शक बंदर पे जाहिर किया। बंदर बोला, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक शरीफ बंदर पे इल्जाम लगा रहे हो। हमारे जंगल में तो ऐसे नहीं होता और आप लोगों के पास क्या सबूत है कि खीर मैंने खाई है? और साथ ही मजहर के कान में कहा, अलिफास्तद अपने अब सारा मामला संभालना है वरना आपका भांडा भी फूट जाएगा। गांव के बुजुर्ग सैयद तबस्सुम शाह ने कहा, हाँ हाँ भाई लोगों, बोलो तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम में से किसी ने बंदर को खीर खाते हुए देखा है? सब लोग खामोश हो गए और एक एक करके चले गए।
बंदर बड़े मजे से एक टांग पर दूसरी टांग रख कर बैठा बुजुर्ग का हुक्का पीने लगा और बुजुर्ग तबस्सुम शाह से बोला, आप कभी हमी तरफ तशरीफ लाएंगे और उस्ताद जी आपको गुड़ और सौंफ वाला दूध पिलाएंगे और उम्दा किस्म का हुक्का भी पिलाएंगे। सैयद अशफाक शाह ने तो माजरत कर ली, लेकिन सैयद तबस्सुम शाह ने पक्का वादा कर लिया कि मैं जरूर आऊंगा। सैयद तबस्सुम शाह बंदर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और कहा, तुम फिक्र मत करो और आज़ादी से इस गांव में रहो, यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मजहर और अहमद ने भी बंदर को तसल्ली दी। अब बंदर के तो मजे लग गए, इसने तो लोगों का जीना मुहाल कर दिया। एक रोज तो वो गांव के बुजुर्ग सैयद अशफाक शाह का नया करता लेकर भाग गया। बुजुर्ग अब्दुस्सलाम पोस्टमैन के बक्स में से सारे लिफाफे फाड़ डाले। अब्दुस्सलाम पोस्टमैन बहुत गुस्से में आ गया तो उसने बंदर के उस्ताद मजहर से शिकायत की और कहा, बुजुर्ग इकराम साहिब तो दुनिया से चले गए, पीछे गांव वालों के लिए किया सियापा छोड़ गए हैं। सब लोग परेशान थे कि इस शरारती बंदर का क्या किया जाए। अहमद रहमानी ने मशवरा दिया कि बंदर की शादी कर दी जाए। सब ने इससे इत्तेफाक किया और बंदर को अल्टीमेटम दिया गया कि अगर हमारे गांव में रहना है तो शादी करनी होगी, नहीं तो दूसरी सूरत में तुम हमारा गांव छोड़ दो, हमें यहाँ शरारती बंदर नहीं चाहिए। अब बंदर तो बहुत परेशान हो गया। बंदर को एक तरकीब सूझी। वो आपा भी जमालों के पास आया। सीन वक्त आपा किसी दावत में जाने की तैयार कर रही थी, बनाओ सिंगार कर रही थी, हाथों में सोने की चूड़ियां, पाँव में चांदी की पाजेब, कान में सोने का झुमका पहन रही थी। बंदर बोला, पापा आपके पास इतने गहने हैं, प्लीज मुझे कुछ गहने दे दो, मैं जंगल जाकर अपने लिए दुल्हन ले आऊंगा, फिर किसी को तंग नहीं करूंगा। आपा पहले सोच में पड़ गई और फिर इसको इस पर तरस आ गया और कुछ गहने दे दिए। दूसरे दिन बंदर उस्ताद मजहर और अहमद रहमानी के साथ जाकर जंगल से चांद सी दुल्हन ले आया। गांव वाले बहुत खुश हुए कि अब बंदर की अक्ल ठिकाने आ जाएगी और शरारतें नहीं करेगा। कुछ अरसा सुकून से गुजर गया और बंदर मियाँ अपनी बीवी के साथ दावतें उड़ाते रहे। अड्डाकिया अब्दुस्सलाम भी खुश हो गया कि अब बंदर को अपनी पड़ जाएगी और ये किसी को तंग नहीं करेगा। कुछ साल यूं तुम गुजर गए, लेकिन जब बंदर के यहाँ 4 बच्चे हो गए तो गांव सते फतेह के लोग और भी परेशान हो गए। अब बंदर अपनी पूरी फैमिली समेत लोगों का नाकाफ में दम किए हुए थी। एक बच्चा स्कूल की छत पर उछल रहा तो दूसरा दूध वाले के साइकिल लेकर भाग रहा, तीसरा मौलवी साहिब की छड़ी लेकर दरख्त पर लटक रहा और जो सबसे छोटा उसने आपा और डाकिया अब्दुस्सलाम का जीना मुहाल किया हुआ। सब लोग कहते, काश मौलाना इकराम होते तो वही इस शरारती बंदर को जहाँ से लाए थे छोड़ कर आते। आखिर सैयद तबस्सुम शाह और अब्दुस्सलाम ने लोगों की राय से फैसला किया कि बंदर और उसकी फैमिली को गांव से जूते मार मार कर निकाल दिया जाए। फिर बंदर अपनी फैमिली को लेकर गांव 16 मुराद के पास ही था चला गया। वहां उस्ताद मजहर का दोस्त अदीद सरवर रहता था, वो इसके पास आ गए। अदीद सरवर ने उनको एक अलग कमरा दे दिया और कहा कि आराम से रहो, वरना मेरे दादा मजीद साहिब ने तुमको डंडे मार मार कर यहाँ से भगा देना है। मैंने सिर्फ अपने दोस्त मजहर की दोस्ती में तुमको यहाँ रखा है। हमारी जमीनों पर बहुत सारे अमरूद, केले और बीर के दरख्त हैं, वहाँ चले जाया करना, मजे से सब फल खाना और मुझे भी ऊपर से उतार कर दिया करना। अदीद और बंदर रोज बाग की तरफ निकल जाते और फल खाते। कुछ अरसा ठीक रहा, फिर बंदर ने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। यहाँ के लोग बहुत सख्त मिजाज थे। एक दिन बंदर के बच्चे ने गांव के बुजुर्ग सद्दाम की ऐनक तोड़ दी और खुशी कजले की पग खींच कर नीचे गिरा दी। खुशी कजले ने गुस्से से बंदर को पत्थर मारा और अदीद के पास शिकायत लेकर आया। यहाँ के गांव में एक शिकारी कुत्ती सोजी भी उनके साथ मिल गई। लोगों ने बंदर और सोजी की टांगे तोड़ दे। अदीब ने बंदर और उसकी फैमिली को दोबारा गांव सात फतेह में भेज दिया। गांव वाला है ने जब बंदर की ये हालत देखी, उसकी टांग टूटी हुई और दम भी किटी हुई, इसके बच्चों की भी हालत बहुत खराब थी। लोगों को उन पर बहुत तरस आया। उन्होंने बंदर को वापस गांव में रख लिया। बंदर ने सब गांव वालों से मुआफी मांगी और आइंदा शरारतों से तौबा कर ली। बंदर इसके बच्चों को आपा भी जमालों ने अपने घर रख लिया और उन्होंने कान पकड़ लिए कि आइंदा हम में से कोई भी शरारत नहीं करेगा। हम दूसरे गांव 16 मुराद से बहुत कुछ सीख कर आए हैं। हम बाकी की जिंदगी अमन और सुकून से गुजारेंगे।